हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर एसेस पॉइंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो कूलॉम्स लॉ है क्या, आइए देखते हैं। तो कूलॉम्स लॉ क्या है कि अगर हम दो चार्जेस को ऐसे रख दें पास में और उनके बीच की डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस हम लोग आर ले लेते हैं, इनके बीच जो लगने वाला फोर्स। तो कूलॉम्स लॉ ने क्या कहा कि दो चार्जेस को रखा और देखा कि इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो इन दोनों चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उसी चीज को उन्होंने यहाँ पे बताया कि F जो है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them। अब इसी को यहाँ पे देखते हैं। तो इन्होंने क्या बताया है कि F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक। दूसरी बात उन्होंने बोली कि इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमारे पास आ जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, एक कांस्टेंट आ जाएगा K, Q1 Q2/r²। अब ये जो K है, K मीडियम पे डिपेंड करता रहता है। तो जब फ्री स्पेस की बात आई तो हम लोगों ने ले लिया K, और वहां पे क्या आया, K की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी स्मॉल k इज इक्वल्स टू 1/4πε0। तो अगर हम इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट करेंगे तो वैक्यूम में जो हमारे पास दो चार्जेस के बीच में फोर्स आएगा वो आएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक। अब ये जो k है, k की जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली गई वो ये निकाली गई 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो कि निकाली गई। अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो अच्छा, के हमारे पास एक कांस्टेंट है, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट जो है वो एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। अब अगर बात की जाए कि भाई फ्री स्पेस में, तो ये हो गया। अगर चार्ज के बीच में Q1 Q2 है और इनके बीच की डिस्टेंस R F, ठीक, तो ये तो वैक्यूम में था। अब के की वैल्यू बदल रही है मीडियम के बदलने पर। मीडियम बदल जाएगा तो क्या बदल जाएगा, हमारा फोर्स भी बदल जाएगा। अब यहाँ पे जो निकालते हैं हम लोग, फोर्स निकाले थे वो हम लोग वैक्यूम में निकाले। अगर इसके बीच कोई मीडियम रख दिया जाए तो यहाँ पर हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बदलती है। एप्सिलॉन नॉट है क्या, परमिटिविटी होती क्या है ये भी जान लीजिए पहले। तो परमिटिविटी क्या है, ये जो आपको दो चार्जेस दिख रहे हैं वो एक दूसरे पे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है। अगर इनके भी, तो ये क्या करता है, एप्सिलॉन इनके इफेक्ट को कम करता है। ठीक है। इसको हम लोग अगर कोई मीडियम रख देते हैं यहाँ पे तो ये बदल जाएगी वैल्यू एप्सिलॉन की, और उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, अगर कोई मीडियम होगा तो उसी को बोलेंगे, डिनोट करेंगे एप्सिलॉन से, और उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी एफ एम इज इक्वल्स टू 1/4πε Q1 Q2/r²। अगर अब इन दोनों का रेशियो देखा जाए कि FV/FM क्या होगा, तो हम फॉर्मूला देखे हैं कि 1/4πε0 Q1 Q2/r² है। इसकी वैल्यू है 1/4πε Q1 Q2/r²। ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, 1/4π से 1/4π चला जाएगा। तो FV/FM इज इक्वल्स टू हो जाएगा एप्सिलॉन, ये ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट। और जब इसका रेशियो है, इसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी। यानी कि जो ER होता है, रिलेटिव परमिटिविटी जो है, वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का रेशियो है, यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी और क्या एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का
रेशियो होता है। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन का भी फॉर्मूला। और ये जो एप्सिलॉन की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है फ्री फ्री स्पेस में, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात हम लोगों ने आज देख ली। चलिए आइए इस पे, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लगा लेते हैं। ठीक, तो न्यूमेरिकल्स क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस हैविंग चार्जेस ऑफ इतना एंड इतना प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट ऑफ एयर। तो कह रहा है कि अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, एक Q1 एक Q2, इनको अगर 30 सेंटीमीटर दूर रख दिया गया है तो इनके बीच लगने वाला फोर्स फाइंड करना है। तो हमारे पास सबसे पहले जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, Q1 की वैल्यू दी है 2 × 10⁻⁷ कूलाम, Q2 दिया है हमारे पास 3 × 10⁻⁷ कूलाम। अब आर जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 30 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें दी हुई है, हमें फोर्स निकालना है। तो एफ इजिकल्स टू फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब K की वैल्यू हमारे पास जो है वो है 9 × 10⁻⁹, और Q1 की वैल्यू है 2 × 10⁻⁷, और Q2 की वैल्यू है 3 × 10⁻⁷, अपॉन आर हमारे पास दिया हुआ है 0.3 मीटर, तो 0.3 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर भी है तो स्क्वायर लगाना ना भूलें। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 × 10⁵, 9 सॉरी ये 9 है, 2 × 10⁻, 2 × 10⁻⁷ इंटू 3 × 10⁻⁷ अपॉन में 0.09। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो f की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 9 × 10⁻⁹ इंटू 3 × 2 = 6 इंटू 10⁻⁻⁷, और जो यहाँ पे नीचे जो बचेगा वो बचेगा 10⁻⁻²। ठीक है, अब 10⁻⁻² जाएगा तो ये 10⁻11 हो जाएगा। अच्छा 9 से 9 कट गया, अच्छा 9 है अभी, 9 रहने देते हैं, 9 × 10⁻², इसको लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, अब क्या होगा, 9 × 10⁻², ये 9 से 9 कैंसल आउट, 10⁻² ऊपर जाएगा, 10⁻11 हो जाएगा, तो 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻⁷, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 10⁻⁷, 10⁻11, हमारे पास f इज इक्वल टू हो जाएगा 6 × 10⁻+4। ठीक है, इतना फोर्स आ जाएगा, यानी कि f की वैल्यू आ जाएगी 6 × 10⁻⁴ न्यूटन। और दोनों आप देख रहे हो एक पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो फोर्स का जो नेचर होगा वो रिपल्सिव होगा। ठीक, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्जेस 0.4 कूलम और -0.8, यहाँ पे लग रहा है पॉइंट रह गया है। ठीक है, तो माइनस नहीं, 0.4 कूलम और -0.8 कूलम इन एयर is 0.2 Newton. What is the distance between the two spheres? What is the force on the second sphere due to the first? ठीक है, इस क्वेश्चन में एक चीज छुटी हुई है, ये माइक्रो कूलाम है। यहाँ पे ये यूनिट जो है वो माइक्रो कूलाम है, यहाँ पे भी माइक्रो कूलाम होगा, माइक्रो कूलाम। ठीक, और फोर्स लगने वाला ये है, तो कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, दो स्फीयर के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है। चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, कितना, ये दिया हुआ है Q1 की वैल्यू 0.4 माइक्रोकुलाम, और ये दिया हुआ है Q2 0.-0.8 माइक्रोकुलाम। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस नहीं दी हुई है, डिस्टेंस R फाइंड करना है।
फोर्स दिया हुआ है 0.02 न्यूटन। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इक्वल्स टू हमारे पास जो होगा वो हो जाएगा, फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमको आर फाइंड करना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन एफ। ठीक है, आर स्क्वायर यहाँ, एफ यहाँ। के की जो वैल्यू है वो होती है 9 × 10⁻⁹। Q1 की जो वैल्यू है वो है 0.4 माइक्रोकुलाम। अच्छा, यहाँ पे जो Q1 है वो 0.4 माइक्रोकुलाम है। इसको जब चेंज करोगे माइक्रोकुलाम को कुलाम में, तो ये हो जाएगा 0.4 × 10⁻⁻6 कुलाम। ठीक, और इसी को आप लोग लिख सकते हो 0.4 के जगह सिर्फ 4 × 10⁻⁻7 कुलाम। और Q2 हो जाएगा इसी तरीके से 8 × 10⁻⁻7, सॉरी -7 कुलाम। तो आइए देखते हैं सॉल्व करके। तो क्या आ रहा है, Q1 की वैल्यू 0.4, रहने दें या 4 लिख लेते हैं, 4 डायरेक्ट लिखते हैं, 4 × 10⁻⁻7। और Q2 की वैल्यू आई है 8 × 10⁻�7। और जो ये है एफ की वैल्यू दी हुई है 0.2 न्यूटन। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट हटेगा, यहाँ से ऊपर बढ़ेगा 0। तो 9 × 10⁻⁹ इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁻6। और 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 8 × 10⁻⁻7। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 2 = 18 और 18 × 8 = 144। तो आर स्क्वायर आ जाएगा 144। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 7 + 6 13 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻13 -13। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 144 इंटू 10⁻⁻4। यानी कि आर स्क्वायर जो है, आर स्क्वायर क्या, आर बोलो, स्क्वायर तो है वहाँ पे, तो रूट में 144 इंटू 10⁻⁻4। अब इसी को अगर रूट से बाहर ले जाओगे आप, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 10⁻⁻2। और इसको और सॉल्व करेंगे तो 0.12 मीटर, ये आ गई हमारी डिस्टेंस। ठीक, चलो और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.0 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास जो फॉर्मूला है नॉर्मल, कि F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर दो चार्जेस को हम लोग ले रहे हैं, Q1 स्मॉल चार्जेस हैं, टू स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो आर स्क्वायर, और जो मिनिमम Q1 और Q2 होगा वो हो गया का एक इलेक्ट्रॉन पे होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन Q1 मिनिमम इज इक्वल्स टू, हम लोग मिनिमम Q2 भी मिनिमम होगा, वो जो होगी उसकी वैल्यू होगी वो होगी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। अब अगर इसी इक्वेशन को हम लोग, इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूट कर दे वैल्यू को, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी F इंटू 9 इंटू के की। इसकी वैल्यू तो हमें मालूम है कि 9 × 10⁻⁹ होता है। इसकी वैल्यू हमारे पास है क्या, Q1 की 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और इसकी भी वैल्यू हमारे पास क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और डिस्टेंस इनके बीच की जो हम लोग लेंगे वो क्या लेंगे, जो मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे दी हुई है 1 मीटर, तो डिस्टेंस रख देते हैं 1 मीटर या 1.0 का स्क्वायर।
इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 9 × 1919 और 1.6 इंटू 1.6 और 10⁻⁹ की वैल्यू जो आ जाएगी वो है 10⁻⁹ और 38, 19 19 38 और 38 -9, -9 38 -38 +9 होगा। इसको जब सॉल्व करोगे और 1 का स्क्वायर करने पे ही 1 ही मिलेगा। तो 9 इंटू 1.6 इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी, अगर 9 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी 38 में से ये आ जाए 29। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी पूरा टोटल सॉल्व करने पे वो आएगी 2.304 इंटू 10⁻20 -28 न्यूटन। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।